दोस्तों वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं वी हैव स्टार्टेड अ कार कंसल्टेंसी सर्विस इन विच वी गाइड यू टू बाय द बेस्ट ऑप्शन आउट ऑफ योर बजट। अगर आपको कंफ्यूजन है तो सिंपल सा आप कैटेगराइजेशन करके हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। द फी इज वेरी नॉमिनल एंड वी हैव केप्ट इट मिनिमल एंड वी वांटेड टू हेल्प यू आउट, सो यू कैन ऑलवेज डिसाइड योर बजट, किस फ्यूल टाइप में आपको गाड़ी लेनी है, क्या फॉर्म फैक्टर होगा गाड़ी का, ट्रांसमिशन टाइप क्या होगा, एंड देन यू कैन कनेक्ट विद अस। वी विल ट्राई टू हेल्प यू आउट विद योर परचेज। लेट्स कंटिन्यू टू दी वीडियो नाउ। दोस्तों अभी कुछ टाइम से एक गाड़ी जो है वो बहुत पॉपुलर हुई है मारुति की। शुरुआत में जब वो लॉन्च हुई थी तब उसकी पॉपुलैरिटी इतनी नहीं थी, लेकिन अभी लोग उसको बहुत पसंद भी कर रहे हैं, बाई भी कर रहे हैं और काफी रिलाई भी कर रहे हैं। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ मारुति सुजुकी एस्प्रेसो की। अगर इस गाड़ी की बात करें तो मैनुअल वेरिएंट को आज हम कंपेयर करेंगे। इसके अंदर मैनुअल में 4 वेरिएंट्स आते हैं, स्टैंडर्ड, एलएक्सआई, वीएक्सआई और वीएक्सआई प्लस। इन चारों वेरिएंट्स को आज मैं कंपेयर करके आप लोगों के सामने लेके आया हूँ और आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि अगर आप इस गाड़ी के लिए इंटरेस्टेड हैं तो कौन से वेरिएंट में सबसे ज्यादा पैसा जो आप लगा रहे हो उसकी वर्थ आपको मिल पा रही है। ध्यान से समझना दोस्तों, इस वीडियो के एंड तक आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, 100% आपका माइंड मेकअप हो जाएगा कि आप किसी पर्टिकुलर वेरिएंट में अगर जाना चाहते हो तो क्या उसमें पैसा लगाना आपको सबसे ज्यादा फायदा दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि कौन कौन से वेरिएंट हैं, कितने कितने के वो ऑन रोड इस टाइम दिल्ली के हिसाब से मैंने प्राइसेस निकाले हैं वो पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आता है आपका स्टैंडर्ड वेरिएंट जो अभी 4,75,000 रुपए का ऑन रोड पड़ रहा है। उसके बाद में आता है आपका एलएक्सआई वेरिएंट जो 5,51,000 रुपए के आसपास का पड़ रहा है। उसके बाद में आपका आता है वीएक्सआई वेरिएंट जो 5,74,000 रुपए के आसपास का दिखा रहा है। और उसके बाद में आपका आता है वीएक्सआई प्लस जो 6,10,000 रुपए के आसपास का दिखा रहा है। ये हो गए दोस्तों इसके ऑन रोड प्राइसेस। ऑन रोड प्राइसेस के बाद में इससे पहले कि हम उन सभी के बीच में एनालाइज करें और डिफरेंसेस को देखें कि भाई किस में हमें क्या देखने को मिलता है, एक नजर डाल लेते हैं कि इस गाड़ी में हमें इंजन स्पेक्स क्या देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में 998 1000 सीसी का इंजन है, 3 सिलेंडर ये इंजन है आपका। और K10C सीरीज का ये इंजन है, 66 bhp की पावर आउटपुट और 89 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क ये इंजन जो है वो जनरेट करता है। अब दोस्तों धीरे धीरे वीडियो में मैं आपको बताना शुरू करूंगा कि इस गाड़ी में ओवरऑल आपको क्या देखने को मिलता है और उसके अलावा इन वेरिएंट्स में अलग अलग में किस में सबसे ज्यादा जो है वो बेनिफिट है। तो एक मोटा मोटा जो कैपेसिटी है वो गाड़ी की चारों वेरिएंट्स की सेम है। बूट स्पेस आपको 240 लीटर्स का देखने को मिल जाता है और फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको 27 लीटर्स की देखने को मिल जाती है। अगर यहाँ पर रेंज की और माइलेज की बात करें तो वो वेरिएंट्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। स्टैंडर्ड और एलएक्सआई की अगर आप बात करोगे तो माइलेज आपको 24.12 किलोमीटर पर लीटर देखने को मिलेगा और रेंज आपको 651 किलोमीटर देखने को मिलेगी। यहीं अगर आप वीएक्सआई और वीएक्सआई प्लस में जाएंगे तो माइलेज आपको 24.76 देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा डिफरेंस आपका आता है वीएक्सआई और वीएक्सआई प्लस वेरिएंट में। उसके अलावा जो रेंज आपको देखने को मिलती है वो 668 किलोमीटर देखने को मिल जाती है। दोस्तों ये तो बात हो गई सारी की सारी आपकी जो मोटा मोटा डिफरेंस है। अब मैं इसके आगे बात करूं अगर डायमेंशन और वेट की, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर डिफरेंस आपका जो है वो हाइट में निकल के आता है। स्टैंडर्ड और एलएक्सआई आपकी 1553 mm है और वीएक्सआई और वीएक्सआई प्लस आपकी 1567 mm है। उसके अलावा जो डिफरेंस निकल के आता है वो वेट में निकल के आता है, क्योंकि चारों गाड़ियों के अंदर अपना फीचर्स, इक्विपमेंट वगैरह का डिफरेंस है, तो इसलिए चारों के वेट में कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा वो डिफरेंस जो है वो निकल के आता है। उसके बाद में दोस्तों अगर आगे चलेंगे तो यहाँ पर सस्पेंशन, ब्रेकिंग वगैरह की बात करेंगे तो स्टैंडर्ड वेरिएंट में हमें स्टीयरिंग टाइप जो है वो मैनुअल देखने को मिलता है, लेकिन वो हमारा इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग आ जाता है वीएक्सआई, एलएक्सआई और वीएक्सआई प्लस में। तो दोस्तों बातें अब मैं उन चीजों की कर रहा हूँ जो चीजें की आपकी डिफरेंस क्रिएट करती हैं और जिससे कि हमें हेल्प मिलेगी वेरिएंट्स को एनालाइज करने में। अगर आप इसके अलावा टायर प्रोफाइल की बात करेंगे तो यहाँ पे टायर प्रोफाइल आपकी स्टैंडर्ड और एलएक्सआई में 145/80 R13 का टायर आपको देखने को मिलता है और वो 165/70 R14 का टायर आपको देखने को मिल जाता है वीएक्सआई और वीएक्सआई प्लस वेरिएंट में। सेफ्टी के फीचर्स की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर स्टैंडर्ड फीचर्स यानी कि ओवर स्पीड वार्निंग और एयरबैग्स आपको 2 एयरबैग ड्राइवर और फ्रंट पैसेंजर आपको अक्रॉस वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं, इंक्लूडिंग सीट बेल्ट रिमाइंडर। ब्रेकिंग और ट्रैक्शन के फीचर्स भी आपको अक्रॉस वेरिएंट्स, एबीएस, ईबीडी और ब्रेक असिस्ट सारे वेरिएंट्स में आपको चारों वेरिएंट में देखने को मिल जाता है। लॉक्स एंड सिक्योरिटी की अगर यहाँ पर बात करेंगे तो इंजन इमोबिलाइजर आपका सारे वेरिएंट्स में आता है, लेकिन सेंट्रल लॉकिंग आपकी स्टैंडर्ड और एलएक्सआई में मिसिंग है, जो कि आपकी वीएक्सआई और वीएक्सआई प्लस में आती है विद रिमोट की। स्पीड सेंसिंग डोर लॉक भी आपका स्टैंडर्ड और एलएक्सआई में मिसिंग है, जो कि आपको वीएक्सआई और वीएक्सआई प्लस में मिलती है। चाइल्ड सेफ्टी लॉक आपके अक्रॉस वेरिएंट सभी वेरिएंट में आता है। कंफर्ट और कन्वीनियंस के फीचर्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपके स्टैंडर्ड वेरिएंट में एसी मिसिंग है। उसके अलावा यहाँ पर केबिन बूट एक्सेस आपको चारों वेरिएंट में देखने को मिल जाती है। हेडलाइट एंड इग्निशन ऑन रिमाइंडर भी
आपको VXI और VXI प्लस वेरिएंट में देखने को मिलता है। 12 वोल्ट का पावर आउटलेट भी आपका स्टैंडर्ड और LXI में मिसिंग है, जो VXI और VXI प्लस में देखने को मिलता है। सीट्स एंड अपहोल्स्ट्री की यहाँ पर बात करें तो ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट हो, फ्रंट पैसेंजर सीट हो, सीट अपहोल्स्ट्री जो फैब्रिक है वो हो, इंटीरियर्स आपके सिंगल टोन, ये सारी चीजें लगभग आपको स्टैंडर्ड सारे वेरिएंट्स में देखने को मिल जाती हैं। डोर्स, विंडोज, मिरर्स वगैरह की अगर यहाँ पर बात करेंगे तो ORVMs आपके तीनों वेरिएंट में शुरुआत के ब्लैक आते हैं और आपके बॉडी कलर्ड आते हैं आपके VXI प्लस वेरिएंट में। पावर विंडोज आपकी स्टैंडर्ड और LXI वेरिएंट में मिसिंग है, फ्रंट ओनली आपको देखने को मिलती है VXI और VXI प्लस वेरिएंट में। उसके अलावा ORVMs आपके एक्सटर्नली एडजस्टेबल आते हैं स्टैंडर्ड और LXI में, VXI में इंटरनली एडजस्टेबल है मैनुअल, और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आपको देखने को मिलते हैं सिर्फ VXI प्लस में। उसके अलावा दोस्तों एक्सटीरियर डोर हैंडल्स आपके बॉडी कलर्ड आपके आते हैं सिर्फ VXI प्लस वेरिएंट में। एक्सटीरियर डिफरेंसेस की अगर यहाँ पर बात करें तो रूफ माउंटेड एंटीना और बॉडी कलर्ड बम्पर आपके VXI वेरिएंट से आपको देखने को मिल जाता है। लाइटिंग सेटअप अक्रॉस द वेरिएंट्स वो सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इंस्ट्रूमेंटेशन की अगर यहाँ पर बात करेंगे तो जो डिफरेंस है आपका वो आता है इंस्टेंटेनियस कंजम्पशन में, जो VXI वेरिएंट से आपको देखने को मिलता है। उसके अलावा एवरेज फ्यूल कंजम्पशन और डिस्टेंस टू एम्प्टी भी आपको VXI वेरिएंट से देखने को मिल जाता है। दोस्तों इसके बाद में जो सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ पे निकल के आता है एंटरटेनमेंट इंफॉर्मेशन के मामले में, तो यहाँ पर स्टैंडर्ड और LXI वेरिएंट में कोई म्यूजिक प्लेयर वगैरह आपको देखने को नहीं मिलता है। अगर बात करें VXI वेरिएंट की तो यहाँ पर 2-in वाला म्यूजिक सिस्टम आपको 2 स्पीकर के साथ में देखने को मिल जाता है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले का कोई सपोर्ट नहीं है। यहाँ पे एक सिंपल म्यूजिक सिस्टम आपको मिलता है जिसमें कि ब्लूटूथ कंपैटिबिलिटी, ऑक्स कंपैटिबिलिटी, FM वगैरह आप चला सकते हैं। 2 ही स्पीकर के साथ में आपको म्यूजिक सिस्टम देखने को मिलता है VXI प्लस में, लेकिन वो टच स्क्रीन डिस्प्ले के साथ में आता है। और उसके अलावा वहां पर आपको एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी भी देखने को मिल जाती है। एक चीज और है, यहाँ पर वॉइस कमांड, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, ये सब चीजें भी आपको देखने को मिल जाती है। अब दोस्तों ये सारे डिफरेंसेस हो गए मैंने आपको बताई गाड़ी के बारे में। एक बार वारंटी का भी बता देता हूँ। सभी वेरिएंट्स में आपको 2 साल की वारंटी, 40,000 किलोमीटर का कवर देखने को मिलता है। अब दोस्तों कर लेते हैं मुद्दे की बात कि कौन से पर्टिकुलर वेरिएंट में जाना आपके लिए फायदे का सौदा हो सकता है। मैंने आपको सभी वेरिएंट्स का कंपैरिजन करके दिखाया और अब एक नजर डाल लेते हैं इसके प्राइसेस के ऊपर दोबारा से। तो यहाँ पे आप स्टैंडर्ड वेरिएंट को बिल्कुल एक्सक्लूड कर सकते हैं क्योंकि उस गाड़ी के अंदर कोई भी एक काम का फीचर बिल्कुल भी नहीं है, उसमें AC तक नहीं है, उसमें पावर स्टीयरिंग तक नहीं है, तो उस वेरिएंट को आप बिल्कुल एक्सक्लूड कर सकते हैं अपने बाइंग ऑप्शंस में से। अनटिल एंड अनलेस आपको AC की रिक्वायरमेंट नहीं है, पावर स्टीयरिंग वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको सिंपल एक बेसिक बिल्कुल एक गाड़ी चाहिए, तो ही आप उस वेरिएंट के बारे में सोच सकते हैं, नहीं तो आप उस वेरिएंट को इग्नोर ही कीजिए। तो बात आती है LXI वेरिएंट की कि आपको एटलीस्ट LXI वेरिएंट पे तो जाना पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप LXI वेरिएंट में जा रहे हो तो आप मेरी बात मानो, आप VXI वेरिएंट में जाओ, क्योंकि यहाँ पर अगर आप डिफरेंस देखोगे तो 5,51,000 रुपए से 5,74,000 रुपए के बीच में, 20-25,000 रुपए के बीच में आपको बहुत सारी चीजें जो है वो देखने को मिल रही हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कहूँ आपको म्यूजिक सिस्टम उसमें देखने को मिल पा रहा है। उसके अलावा आपको सारे वार्निंग इंडिकेटर्स, लो फ्यूल वार्निंग, डो एजार वार्निंग, शिफ्ट इंडिकेटर, उसके अलावा आपका एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। रूफ माउंटेड एंटीना, बॉडी कलर्ड बम्पर, मतलब काफी सारी चीजें जो है मैक्सिमम वो आपकी VXI वेरिएंट से स्टार्ट हो जाती हैं। अगर आप VXI वेरिएंट में देखो तो VXI और VXI प्लस वेरिएंट के बीच में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस आपका लगभग 30 से 35,000 रुपए के आसपास का है। उस डिफरेंस को भी डिफरेंसेस जो है वो जस्टिफाई करते हैं, लेकिन अगर मान लिया आपका बजट स्ट्रिक्टली 5,70,000 रुपए, 5,50,000 रुपए के आसपास है तो आप LXI वेरिएंट में मत जाओ। उसके बाद में अगर आप VXI वेरिएंट में जाओ या फिर VXI प्लस वेरिएंट में जाओ, दोनों आपके लिए बहुत ही बेहतरीन फायदा देने वाले हैं। क्योंकि अगर आप 30-35,000 रुपए खर्च कर VXI प्लस वेरिएंट में भी जाते हैं तो भी आपको काफी सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा टच स्क्रीन वाला म्यूजिक सिस्टम देखने को मिल जाता है, बॉडी कलर्ड आपके डोर हैंडल्स हो जाते हैं। तो मतलब वो दोनों वेरिएंट अपने प्राइस पॉइंट को बिल्कुल 100% अपना जस्टिफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर वीडियो का निष्कर्ष यही निकल के आता है, रिजल्ट यही निकल के आता है कि अगर आपको गाड़ी लेनी है तो या तो आप जाओ VXI वेरिएंट में, LXI वेरिएंट लेने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि वहां पर आपके पैसे वेस्ट हो रहे हैं, या फिर आप जाओ VXI प्लस वेरिएंट में। दोनों वेरिएंट बहुत अच्छे हैं, दोनों में आपके पैसे का पूरा फायदा आपको मिल पा रहा है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो देखकर कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिली होगी। इसके बाद में मैं इसके CNG वेरिएंट के भी ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा और इसके ऑटोमेटिक वेरिएंट्स के ऊपर भी एक वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि कौन सा ऑटोमेटिक वेरिएंट इस गाड़ी में बेस्ट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो दोस्तों। अगर आपके मन में अभी कोई डाउट हो, यू कैन मेंशन द सेम इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड रिमेंबर ऑलवेज ड्राइव सेफ।